अस्सलाम वालेकुम क्लास। वॉइस क्लियर है? जी क्लास, वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? कंटिन्यू करें? Okay. So we were discussing different types of operators in which we have arithmetic, relational, equality, logical, binary, and binary shift operators as well. ठीक है, तो उसमें से कुछ ऑपरेटर्स में जिनकी फंक्शनलिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लस जो है यूजली दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होगा, माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टेरिक इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर एज वेल। इसकी भी फंक्शनलिटी डिवीजन एंड मॉड्यूलस की हम कल बहुत डिटेल में देख चुके हैं विद एग्जांपल्स। मैंने आपको ये करवाया था वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा के। नेक्स्ट टाइप ऑफ अच्छा वी वर डिस्कसिंग पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। ठीक है कि एक एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स है तो हम उसको कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट फिक्स का मतलब है, नाम से पता चल रहा है पोस्ट बाद में, जैसे पोस्ट पेड और प्री पेड होता है जो हम अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहे होते हैं, उसका हमारे पास क्या सिनेरियो होता है। जैसे उसमें भी ये होता है कि आप प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आपने लेट से मैंने 100 का लोड रिचार्ज करवाया और नाउ विद इन दैट लिमिट ही मैं जो है जितनी कॉल्स और मैसेजेस करने हैं मुझे उसकी 100 आफ्टर टैक्स कुछ 80 बन जाता है, 82 रुपीज़। तो उसी 82 रुपीज़ को मैंने यूटिलाइज करना है। जैसे ही वो पैसे मेरे पास एंड हो गए, आई हैव टू रिचार्ज अगेन। सो बिल्कुल सेम ही कहानी प्रीपेड की है। प्रीपेड की क्या मीनिंग है कि पहले आप जो है वो एडिशन हो जाए, यानी कि पहले आप लोड करवाने अपने मोबाइल में, फिर यू कैन यूटिलाइज इट। यहाँ पे भी प्रीपेड की बिल्कुल ऐसी ही फंक्शनलिटी है हमारे पास, प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कि पहले आप जो है वो ऐड करवा दें और उसके बाद शो करवाएं। जबकि पोस्ट फिक्स क्या कह रहा है, जैसे पोस्ट पेड होता है, पोस्ट पेड क्या होता है कि आपने जितनी कॉल और मैसेज करने हैं आप वो यूटिलाइज कर लें, उसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होगा, जो बिल बनेगा आपने वही पे करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, पोस्ट फिक्स क्या करेगा कि पहले जो है वो प्रीवियस वैल्यू लेकर आएगा, मीन्स रिचार्ज नहीं करेगा टिल द एंड ऑफ मंथ। जैसे ही स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, आफ्टर एंडिंग द स्टेटमेंट वो फिर बाद में जाके ऐड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ a इज इक्वल टू 1 एंड आई एम, दो वेरिएबल्स है मेरे पास, लेट सपोज एक मैं कह रही हूँ a और एक मैं कह रही हूँ b, दोनों की वैल्यू मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सेम रखी है। तो अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा रही हूँ तो इस कंसोल डॉट राइट लाइन को मैं कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट में मैंने a प्लस प्लस करवा दिया विच इज पोस्ट फिक्स, ए प्लस प्लस चाहे हम प्लस प्लस जहाँ भी लगाते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल वेरिएबल विद प्लस वन। सो ए हैज ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। सिमिलरली प्लस प्लस ए होगा तो वो भी इक्वल होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। लेकिन प्लस पहले या बाद में आने से हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा कि स्टेटमेंट, अगर प्लस प्लस पहले है वेरिएबल से तो स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले ही वन ऐड हो जाएगा और मेमोरी में स्टोर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ए प्लस प्लस वेरिएबल के बाद है
तो स्टेटमेंट टर्मिनेट होने के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्रीफिक्स। काम दोनों एक ही कर रहे हैं कि दोनों +1 कर रहे हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट स्टेटमेंट टर्मिनेट होने के बाद कर रहा है और प्री स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है? थ्रू दिस सेमीकोलन। जहाँ पे सेमीकोलन आ गया, इट मीन्स कि स्टेटमेंट हमारे पास एंड हो रही है। एक मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ए और एक बी, दोनों की वैल्यू सेम रखी। एक में मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही हूँ, एक में मैं प्री इंक्रीमेंट कर रही हूँ, सो दैट हमें डिफरेंस जो है वो क्लियरली पता चल सके कि पोस्ट और प्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, एक में मैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने सेम रखी, एक ए और एक बी, दोनों को 1 1 से इनिशियलाइज करवाया। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही हूँ ए में, ए प्लस प्लस, और सेकंड वाली स्टेटमेंट में मैं प्री इंक्रीमेंट कर रही हूँ बी में, प्लस प्लस बी, हो दोनों सेम ही रहे। ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए प्लस वन, प्लस प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस वन। लेकिन ए प्लस प्लस इज पोस्ट, पोस्ट का मतलब है जब स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, और स्टेटमेंट तब कब टर्मिनेट होगी? जब ये स्क्रीन पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगी उसके बाद। तो ए प्लस प्लस क्या कर रहा है? बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है, पहले वैल्यू शो करवा देगा। लाइक इसको रन करके देख लें, देखें, फर्स्ट वन इज कंसोल डॉट राइट लाइन पोस्ट इंक्रीमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेट होने से पहले पहले ए की प्रीवियस वैल्यू प्रिंट कराओ विच इज 1, और जैसे स्टेटमेंट एंड हो जाए सेमीकोलन, तो मेमोरी में जाके ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। सो यहाँ पे तो इसने 1 प्रिंट करवा दिया, लेकिन स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद जब ये स्टेटमेंट एंड हो गई, तो ये मेमोरी में जाके ए की वैल्यू अपडेट कर देगा। सो दैट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ए, तो अब ये मुझे ए की क्या देगा? अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करवाएगा विच विल बी 2। ये देखें, अब इसने मुझे 2 दे दिया। ये कैसे अपडेट हुआ था? जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे पास टर्मिनेट हो गई थी। ठीक है, फिर इसी तरह प्लस प्लस भी, पहले 1 का इंक्रीमेंट, एंड फिर अच्छा ये चीज इस तरह भी माइंड में रखनी है कि जब कंसोल डॉट राइट लाइन है तो इफेक्ट चेंज होगा। लेकिन अगर यही चीज लाइक मैंने अगर यहाँ पे कर दिया ए प्लस प्लस, ठीक है, मैंने ए प्लस प्लस जो है अगर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले किया है और उसके बाद मैं ए प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्रिंट करने पे क्या वैल्यू देगा? 1 देगा या 2 देगा? नहीं, ये अब 1 नहीं देगा, ये 2 देगा। 2 इसलिए देगा क्योंकि पहले ए की वैल्यू 1 है। जनरेशन ऑन करने दें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए प्लस प्लस है और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटेड है। तो अब भी मैं कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं करवा रही, मैं क्या कह रही हूँ? ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू उठाएगा विच इज 1, और स्टेटमेंट जैसे टर्मिनेट होगी तो मेमोरी में जाके 1 प्लस 1 कर देगा 2, और अब जब कंसोल डॉट राइट हैंड पे मैं ए प्रिंट करवाऊंगी इट विल शो मी 2। ये देखें, क्योंकि ये ए प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले है, तो जब ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेट कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड कॉल करने से पहले होगी। जब तक कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्रिंट करवाएगा, ऊपर ए प्लस प्लस ए में इंक्रीमेंट हो चुका होगा, so that's why it will print 2। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले ही प्लस प्लस करवा दिया, और अगर यही मैं प्लस प्लस ए करवाऊंगी तो तब भी ये मुझे 2 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, मैंने अगर प्लस प्लस ए कर दिया है तो यहाँ पे भी 2। यहाँ पे पोस्ट और प्रीफिक्स जो है अपना काम तो वैसे ही करेगा, लेकिन कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले है, इसलिए चाहे मैं पोस्ट करूँ चाहे प्री करूँ, पोस्ट में ये डिफरेंस होगा। ए प्लस प्लस पहले ये ए की वैल्यू लाएगा विच इज 1,
और जैसे ही स्टेटमेंट इसको सेमीकोलन मिलेगा तो ये 1+1 मेमोरी में 2 कर देगा। और जब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन ए आएगा तो वो अपडेटेड वैल्यू मेमोरी में क्या प्रिंट करेगा, विच इज 1 जो अपडेट हो चुकी है। और अगर मैं प्लस प्लस ए करूँगी तो +1+1। तो यहाँ पे जो है पोस्ट और प्री की सिग्निफिकेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स दोनों हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमारे पास इंक्रीमेंट था, लेट से मैं अब डिक्रीमेंट यूज करते हैं हम। एक को मैं 10 कर देती हूँ, एक दोनों को 10 कर देती हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्री। अब हम डिक्रीमेंट पढ़ रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब है एक की वैल्यू बढ़ाओ, डिक्रीमेंट का वैल्यू मतलब है एक एक नंबर कम करो। तो यहाँ पे जब हम ए माइनस माइनस, तो ये हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट है, एंड माइनस माइनस बी ये हमारे पास प्री डिक्रीमेंट है। हैं दोनों ही जो है वो क्या है, डिक्रीमेंट है, लेकिन एक पोस्ट है और एक प्री है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन ए माइनस माइनस, ए की वैल्यू 10 है लेकिन पोस्ट है, तो पहले ये ए की प्रीवियस वैल्यू प्रिंट कराएगा विच इज 10, एंड आफ्टर दिस टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट ये क्या करेगा मेरे पास 10-1 विच इज 9। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में मेरे पास माइनस माइनस बी है, यानी कि 10 की वैल्यू बी की वैल्यू उठाओ और उसमें से 1 माइनस करो और पहले प्रिंट करवाओ और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेट करवाओ। जबकि ए माइनस माइनस वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पहले जो ए की वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू वो प्रिंट करवा दो और फिर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाने के बाद ए की वैल्यू में से माइनस माइनस कर दो। ठीक है, और फिर ये हमारे पास इसको अगर हम रन करते हैं तो फर्स्ट वाली वैल्यू 10 एंड नेक्स्ट वाली वैल्यू 9, 10 और 9। और अगर इस स्टेटमेंट टर्मिनेट होने के बाद हम चाह रहे हैं ए को प्रिंट करवाना तो अब ये हमें क्या देगा, अपडेटेड वैल्यू 9। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट यूज होंगे उसी सीक्वेंस में प्रिंट होंगी। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इसी तरह प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये दोनों हमने पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप इज रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हम दो जो है वो साइड्स की रिलेशन चेक करें, कहते हैं फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। मीन्स ऐसे ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स ही हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। मीन्स जिनको वर्क करने के लिए हमारे पास दो साइड चाहिए होंगी। इस ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स लगाने जरूरी हैं। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं, लेट्स से ए एंड बी। अब मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दो कि क्या ए लेस देन बी है। तो ये ए लेस देन बी क्या करेगा, लेस देन वाला सिंबल देखें, इसके दो ऑपरेंड हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। लेस देन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड इसके दोनों साइड पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, या हम डायरेक्ट लिटरल्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल यूज किए तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल के साथ जा रही हूँ, ए लेस देन बी। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन 10 है। इसको रन करके देख लेते हैं तो इट विल रिटर्न फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा बूलियन में होता है, एदर ट्रू और फॉल्स। देखिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं दो लिटरल्स प्रिंट करवाना चाहूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको मैं क्या कह रही हूँ, ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाए, या तो ए लेस देन हो बी से या ए इक्वल्स हो बी के। तो यहाँ पे देखें ऑपरेटर चेंज हो गया, यहाँ पे सिर्फ लेस देन ऑपरेटर था, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू। चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू या तो छोटी हो बी से या इक्वल्स हो बी के। तो इस वाली कंडीशन पे इट विल रिटर्न ट्रू। देखिए यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू।
ठीक है, अब हम एक और लेस देन वाला देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे देखेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से, जो कि अगेन फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए क्या है मेरे पास। जब हम वेरिएबल्स देते हैं तो ये ऑपरेटर्स पहले इन वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो ए की जगह 10 आ जाएगा और बी की जगह भी 10 आ जाएगा। तो चेक करेगा कि क्या 10 10 से बड़ा है। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो इट विल अगेन रिटर्न फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इसको कह दूं कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मेरे पास ए बी से बड़ा तो नहीं है बट इक्वल्स है। मतलब ये क्या चेक कर रहा है, दो चीजें चेक कर रहा है। अगर ए बी से बड़ा हो तो भी ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर ए और बी इक्वल्स हैं यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इन दोनों में से कोई भी चीज ट्रू हो जाती है सो इट विल रिटर्न ट्रू। तो इस केस में दोनों इक्वल हैं, सो इट विल रिटर्न ट्रू। अच्छा, अब हम इसमें लिटरल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने वेरिएबल्स यूज किए, हम डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कह रही हूँ ए इज ग्रेटर देन 50, यानी कि क्या 10 50 से बड़ा है, ये चेक करके बताओ। तो एक साइड पे वेरिएबल और दूसरे साइड पे डायरेक्ट लिटरल वैल्यू। हाँ बिल्कुल, आप अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करके आप उस पर साथ साथ रन करते देखते जाएं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू का मतलब है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो लेस देन हो या इक्वल्स हो। इन दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाए तो इट विल रिटर्न ट्रू। जैसे हमारे पास दो चीजें, एक लेस देन है। लेस देन ये चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है। इस केस में ए भी 10 है और बी भी 10 है। तो क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, 10 की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो फर्स्ट वाले पे मेरे पास फॉल्स आ गया। लेस देन इज इक्वल टू क्या कंपेयर करेगा कि क्या ए की दो चीजें चेक करो, या तो दोनों को कंपेयर करो, ए अगर छोटा है बी से, या ए और बी बराबर हैं। इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए, या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इस वाले केस में ए बी से छोटा तो नहीं है बट ए एंड बी बोथ आर सेम बिकॉज बोथ हैव वैल्यूज 10, सो इट विल रिटर्न ट्रू। अब हम लिटरल्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब ये है, तो इक्वल हो गई ना बेटा, ये जब इक्वल हो गई तो इट विल रिटर्न ट्रू। जब भी रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा बूलियन फॉर्म में होगा, एदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल रिटर्न फॉल्स। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डायरेक्ट लिटरल वाला यूज किया। लिटरल मीन्स चेक करो कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है 50 से। ये इस 10, तो इस 10 को रिप्लेस करेगा, चेक करेगा कि क्या 10 50 से बड़ा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन का सिंबल है। 10 50 से बड़ा नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर मैं इसको कर दूं ए इज लेस देन 50, देखिए ऑपरेटर चेंज करने पे रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। तो ए की वैल्यू 10 है एंड 10 इज लेस देन 50, so it will return true. अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर जिनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स चाहिए हो या दो ऑपरेंड चाहिए हो जिनको वो कंपेयर कर सके। बाइनरी ऑपरेटर है हमारे पास, ये रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड पे आई कैन यूज लिटरल वेरिएबल्स, हार्ड कोडेड वैल्यूज रादर देन वेरिएबल एज वेल। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा कि 100 इज लेस देन 50, तो मैं दोनों साइड पे कोई डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू भी यूज कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल्स ही यूज होंगे, दोनों साइड पे वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक साइड पे वेरिएबल एक साइड पे वैल्यू, और दोनों साइड पे डायरेक्ट वैल्यूज भी हो सकती है। अभी क्या चेक करेगा, चेक करेगा कि क्या 100 50 से छोटा है।
No, 100 is not less than 50. So this statement, the second statement will execute and will generate print false on the screen. ठीक है, इसने क्या प्रिंट कर दिया? false. 100 is less than 50. This statement is not true. जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा, अगर मैं कर देती हूँ 100 is less than 100, so this will again return false, क्योंकि 100 100 से छोटा नहीं है। ठीक है, और हम चेक क्या करवा रहे हैं? हम इक्वलिटी अभी चेक नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ लेस देन चेक करवा रहे हैं। तो हम अगर इस स्टेटमेंट को रीड करें तो इसको कैसे चेक रीड करेंगे कि क्या 100 100 से छोटा है? 100 इज लेस देन 100? नो, सो इट विल रिमेन फॉल्स। हाँ, अगर मैं कह दूं कि चेक करो कि क्या 100 100 से छोटा है या बराबर है, तो अगर बराबर है तो इस वाले केस में अब ये स्टेटमेंट पहले फॉल्स थी, लेकिन जैसे ही मैंने लेस देन के साथ इज इक्वल टू भी लगा दिया तो नाउ इट विल रिटर्न ट्रू। 100 इज लेस देन 100 100 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 100 100 के बराबर है। तो अब ये इक्वलिटी और लेस देन दोनों चेक कर रहे हैं कि या तो छोटा हो या बराबर हो। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है। So these are the relational operators. Less than, greater than is equal to। इसी तरह हम लिटरल में भी ग्रेटर देन को देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि 20 इज या 100 इज ग्रेटर देन 50। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 100 जो है वो 50 से बड़ा है, सो ट्रू प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको कह दूं कि 20 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। अच्छा, इस केस में, अच्छा, जब भी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आप इक्वलिटी ऑपरेटर भी यूज करें तो याद रखिएगा कि पहले लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, उसके बाद इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। तो 20 क्या है हमारे पास? एक लिटरल वैल्यू है, एंड 50 इज ऑल्सो अ लिटरल वैल्यू। तो ये दो चीजें चेक करेगा कि क्या 20 50 से बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर देन सिंबल है, नो। एंड और चेक करेगा कि क्या 20 और 50 बराबर हैं। तो इस केस में दोनों चीजें फॉल्स हो रही हैं, ना तो 20 50 से बड़ा है और ना ही दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन, ग्रेटर देन, ये देखेंगे हमारे पास रिलेशनशिप ऑपरेटर्स हैं। ग्रेटर, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। सिंबल्स की डायरेक्शन याद रखिएगा कि लेस देन कौन सा होता है और ग्रेटर देन कौन सा होता है। अगर आपको ये प्रॉपर याद नहीं रहेगा तो फिर आपको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला सिंबल जो है ये हमारे पास लेस देन वाला होता है। ठीक है, ये लेस देन वाला सिंबल है, जिसमें लेफ्ट साइड पे जो है वो क्लोज एंड है और राइट साइड पे दोनों जो फेस ओपन है। और ये वाला हमारे पास ग्रेटर देन है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे फेस ओपन है और राइट साइड पे क्लोज है। और फिर उसी के अकॉर्डिंगली लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। Okay, now we are going to discuss the next type of operator, which is equality operators. Equality operators में हमारे पास दो operators आते हैं, equals to operators and not is equal to operator। ठीक है, अगेन दोनों को वर्क करने के लिए दो ऑपरेंट्स रिक्वायर्ड है। मीन्स इसके लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे हमारे पास वैल्यूज होगी। लाइक वी कैन यूज इट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू।
ठीक है, तो ये चेक करेगा ए की वैल्यू 10 है, चेक करेगा कि क्या 10 इज इक्वल टू 50 है। नो, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू हेयर। ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर भी रिजल्ट बूलियन फॉर्म में दे रहा होता है, एदर ट्रू और फॉल्स। इसको हम चेक कर लेंगे, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर मैं इसको कर दूं a इज इक्वल टू 10 है, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, a की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे 10 आ गया। अगर मैं कह रही हूँ इसको यहाँ पे भी आप देखिएगा, जब आप नॉट इक्वल्स यूज कर रहे हो तो नॉट पहले आएगा और इक्वल्स टू बाद में आएगा। ठीक है, तो इट विल चेक द वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड विल कंपेयर 10 इज नॉट इज इक्वल टू 50। इसको, ये स्टेटमेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 50, चेक करेगा a की को रिप्लेस करेगा a की वैल्यू से विच इज 10। 10 इज नॉट इज इक्वल टू 50, ट्रू। 10 और 50 बराबर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू आएगा। लेकिन ट्रू आ गया। 10 इज नॉट इज इक्वल टू 50, दो स्टेटमेंट्स को दो उनको उठाएगा वैल्यूज को, और उठाने के बाद डिटरमाइन करेगा कि वो दोनों बराबर तो नहीं है। अब देखिए a की वैल्यू 10 है और ये क्या है 50, सो a इज नॉट इज इक्वल टू 50, 10 इज नॉट इज इक्वल टू 50, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 10 और 50 बराबर नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अगर हम कर देते हैं a इज नॉट इज इक्वल टू b, इसका क्या रिजल्ट आएगा क्लास? a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, और अगर मैं ये नॉट ऑपरेटर यूज करते हुए चेक करूं a इज नॉट इज इक्वल टू b, तो आप मुझे बताइए इसका क्या रिजल्ट देगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स देगा, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, एंड 10 इज नॉट इज इक्वल टू 10, सो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 और 10 इक्वल्स है, और ये क्या चेक कर रहा है, नॉट इज इक्वल। तो ये स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करेगा, 10 10 के बराबर नहीं है। हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बेसिकली ये ट्रू एंड फॉल्स बता रहा होता है। अच्छा, अगर मैं कर दूं a इज नॉट इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो अब ये इसको कैसे एक्सप्रेस करेगा कि 10 और 15 बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिया करें, पहले उसको समझें कि वो है क्या, और फिर उसके बाद आप खुद से डिटरमाइन करें कि ट्रू है और या फॉल्स है। तो फिर सी शार्प भी उसी तरीके से काम कर रहा होता है। सो ए इज नॉट इज इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ ए इज 10, तो इसको इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे, 10 इज नॉट इज इक्वल टू 15, सो इट्स ट्रू, 10 और 15 बराबर नहीं है, तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ट्रू। जी क्लास क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर भी कंप्लीट हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर एंड इक्वलिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। अच्छा, एंड और इन दोनों को ऑपरेट होने के लिए दो एक्सप्रेशंस चाहिए। अभी तो हम ऑपरेंट की बात कर रहे थे ना, 10 15 या कोई भी हार्ड कोडेड डायरेक्ट वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेटर्स को एंड और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसको हम एंड कह रहे होते हैं, ये जो दो हमारे पास ये वाले सिंबल को हम कह रहे हैं कि ये एंड है, लॉजिकल एंड, जहाँ दो दफा ये यूज हो रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसको हम कह रहे हैं लॉजिकल और इनके क्या मीनिंग्स है हमारे पास, या तो ये या तो ये। एंड एंड का क्या मतलब है, लॉजिकल एंड का मतलब ये भी और ये भी, मतलब दोनों। और ये दोनों ऑपरेटर्स को वर्क करने के लिए, जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को वर्क करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होंगे, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस चाहिए होंगे। अभी तो हम ऑपरेंट की बात कर रहे हैं ना, ऑपरेंट में या तो वेरिएबल या डायरेक्ट वैल्यू।
लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर एंड और को वर्क करने के लिए दोनों साइड पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन चाहिए होंगी। एक्सप्रेशन क्या होती है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं लॉजिकल एंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि क्या ए ग्रेटर देन 20 है, ये एक एक्सप्रेशन है। एंड बी इज इक्वल टू 10, कोई भी एक्सप्रेशन, लेकिन दोनों एंड पे एक्सप्रेशन होना जरूरी है। एंड के इस साइड पे भी और इस साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन हो हमारे पास, जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आ रहा हो। लेकिन कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आ रहा हो। तो इसको अगर मैं कर देती हूँ ए प्लस बी, तो ये एरर देगा, क्योंकि ए प्लस बी का रिजल्ट इंटीजर आएगा। जब मैं ए को बी से ऐड कर दूंगी तो 10 एंड 10 20, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर को बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा हो। तो ये अपने पास आप नोट कर लें, मैं यहाँ पे भी इसको राइट डाउन करवा देती हूँ। Logical operators are those operators which will require Boolean expression to work on. Boolean expression means जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स हो। अगर मैं a प्लस बी करूंगी तो a प्लस बी का रिजल्ट इंटीजर में आएगा। ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 10 20, रिजल्ट इंटीजर आएगा। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर को वर्क करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। बुलियन मीन्स जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आ रहा हो। इट मीन्स कि जब भी हम लॉजिकल एंड और नॉट यूज करेंगे, उसके लिए हमें कोई ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए जो कि जिसका रिजल्ट बुलियन फॉर्म में आए, ट्रू और फॉल्स। और वो कौन सी एक्सप्रेशन हो सकती हैं जिसका रिजल्ट बुलियन ट्रू और फॉल्स में आ सकता है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो हमने ये वाली पढ़ी है, ठीक है, तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का रिजल्ट बूलियन नहीं आएगा। वो तो जो ऑपरेट करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर, फ्लोट, उसी के अकॉर्डिंगली, डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली होगा। रिलेशनल एंड इक्वलिटी, ये दोनों ऑपरेटर्स ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेंगे, यानी कि बूलियन। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी वर्क करने के लिए हमारे पास ये बूलियन ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट बूलियन फॉर्म में आ रहा हो। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये माइंड में रखना जरूरी है। अगर आप इनको माइंड में नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये चीज मैंने आपको यही एक्सप्लेन कर दी। तो यहाँ पे हम एक लॉजिकल ऑफ एक बुलियन एक्सप्रेशन दे देते हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ ए इज लेस देन 100। अच्छा, अब एंड ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर जो है एंड, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है ये भी मैं चेक कर दे, आपको यहाँ लिख देती हूँ, राइट डाउन कर देती हूँ। लॉजिकल एंड, इसको हम ऐसे अनाउंस करते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। लॉजिकल एंड will evaluate both expressions written on left and right side, यानी कि आप इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों को पहले इवेलुएट करेगा। जैसे ये एंड ऑपरेटर है तो पहले ये, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, पहले इसको इवेलुएट करेगा, फिर इसको इवेलुएट करेगा, और इन दोनों के रिजल्ट आने की बेसिस पे एंड इवेलुएट होगा। और इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है? लॉजिकल एंड विल इवेलुएट बोथ एक्सप्रेशन रिटन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड and will return
true if both expressions are true. If only one is true, if both statements are false or only one is false, it will return false. तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं जो एंड ऑपरेटर के साथ यूज हो रही हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, अगर वो दोनों ट्रू होंगी तो ही एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स हो जाए, दोनों सूरतों में लॉजिकल एंड विल रिटर्न फॉल्स। तो अगर मैं इसको देखूं, इस वाली स्टेटमेंट को, तो ये कैसे इवेलुएट होगी? सबसे पहले मेरे पास a इज लेस देन 100, a की वैल्यू उठाएगा 10, 10 इज लेस देन 100, यस, सो इट विल रिटर्न ट्रू। एंड ये वाली सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ कि कंपाइलर वन बाय वन कैसे इवेलुएट करेगा। ट्रू एंड b इज इक्वल टू 10 चेक करेगा, b की वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू 10 है, ट्रू। सो अब ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड को, ये वाला ऑपरेटर अब इवेलुएट होगा हमारे पास इस स्टेप पे, जब दोनों एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गई। अब दोनों एक्सप्रेशन इवेलुएट हो गई, ट्रू एंड ट्रू, सो इट विल रिटर्न ट्रू। सो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया ट्रू। सिमिलरली अगर मैं एक और एक्सप्रेशन यूज करती हूँ एंड की ही, कंसोल डॉट राइट लाइन, इससे मैं इसको कह रही हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन है, लेट सपोज a इज लेस देन 50 एंड b इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो इसको ये कैसे इवेलुएट करेगा? सबसे पहले चेक करेगा कि क्या a लेस देन 50 है, a की वैल्यू 10 है, 10 लेस देन 50, यस इट्स ट्रू। एंड अभी इस वाली लाइन में सेकंड स्टेटमेंट को सेम रखेगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ट्रू एंड अब चेक करेगा कि क्या b लेस ग्रेटर देन 25 है, सॉरी ये ग्रेटर देन है, सो द वैल्यू ऑफ b इज 10 एंड 10 ग्रेटर देन 25। तो अभी हम लॉजिकल एंड को नहीं इवेलुएट करें, अभी हमने ये वाली स्टेटमेंट इवेलुएट कर दी, ट्रू रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम इसके राइट साइड वाली इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 10 लेस देन ग्रेटर देन 25 है, सो 10 इज ग्रेटर देन 25 इज नॉट ट्रू, सो दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न फॉल्स। अब अगर हम एंड की इंटरप्रिटेशन देखें तो एंड क्या कह रहा है? दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया सो इट विल रिटर्न फॉल्स। ये देखिए हमने ऊपर ही पढ़ा था। इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं, और या ओनली वन इज फॉल्स, अगर उन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, इट विल रिटर्न फॉल्स। इसको भी चेक करके देख लेते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देखें फॉल्स। अगर सिमिलरली हम इसको ये करें कि, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। मीटिंग एंड हो रही है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से ज्वाइन करेंगे फौरन।